हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती है जो ग्रेड 1 एंड जो ग्रेड 3 भर्ती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसके अंदर आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा, जिसके अंदर कौन कौन सी जांचें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। जब भी आपका जो टेक्नीशियन भर्ती ग्रेड 1 एंड जो ग्रेड 3 भर्ती है जिसके अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो भी आपका जो हेडक्वार्टर रहेगा, जैसे आपका चेन्नई जोन है तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो आरआरबी जो चेन्नई का जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपका जैसे डॉक्यूमेंट हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, जिसके अंदर आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो मैंने आपको वीडियो एक बनवा रखा है पहले भी, उसको आप देख सकते हो। एंड जो भी जैसे आपका आरआरबी जो अजमेर है, जिस भी कोई भी कैंडिडेट ने जैसे आरआरबी अजमेर से फॉर्म डाला है तो उसका जो डीवी होगा वो आरआरबी अजमेर में होगा, ठीक है। तो उसका जैसे उसका डीवी कंप्लीट हो जाता है तो उसका कंप्लीट होने के बाद में जो उसका सेकंड डे होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है तो पूरा हो जाने के बाद में सभी को बैच वाइज वो बैच बनाकर आपका जो डीवी लेते हैं और उसके बाद में सभी को एक लेटर दिया जाता है, जिसके अंदर उस लेटर के अंदर आपका जो मेडिकल होगा कौन से हॉस्पिटल के अंदर होता है वो उसकी जानकारी रहती है उसके अंदर। और जो भी आपका जो मेडिकल होगा वो रेलवे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर ही होता है। जो भी आपका जो मेडिकल होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता है। रेलवे कैंडिडेट का हमेशा जो मेडिकल होता है वो रेलवे का जो खुद का जो रेलवे हॉस्पिटल होता है उसके अंदर ही होता है, जिसको रेलवे हेल्थ यूनिटी बोलते हैं। इसके अंदर आपके जो मेडिकल होते हैं इसके अंदर कौन कौन से जांचें होती है उसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो सबसे पहले जो भी आपका फॉर्मेट दिया जाता है वो वहाँ भी उसको जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद में सबसे पहले आपका जो ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है, इसको आप रक्त चेक भी बोल सकते हो। जो आपका ब्लड टेस्ट होता है कि आपका जो ब्लड है वो टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका जो शुगर होता है, उसके बाद में आपका शुगर टेस्ट होता है। उसके बाद में आपका जो एक्सरे होता है, जो ये जो फॉर्मेलिटी नॉर्मल होता है, जिसके अंदर जो टेक्नीशियन भर्ती है इसके अंदर ग्रेड 1 एंड जो ग्रेड 3 है इसके अंदर मेडिकल है जो नॉर्मल होता है। इसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम है वो आती है आँख के अंदर। ये देखिए आँखों में क्या क्या जांच होती है वो देखिए आप, कि अगर आपका बॉडी पार्ट है सब कुछ ठीक है तो इसके अंदर सबसे मेन है जो आँखों के अंदर निकालते हैं। उसके अंदर देखिए जो एएलपी होता है, एएलपी को जो आँख है वो 6/6 चाहिए, जिसके अंदर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। इसके अंदर विदाउट गॉगल्स विदाउट चश्मा होना चाहिए एएलपी के अंदर 6/6। लेकिन जो अगर टेक्नीशियन की बात करते हैं, टेक्नीशियन की भर्ती में बहुत वीकेंसी इसके अंदर क्या है, बहुत से कैटेगरी हैं तो कैटेगरी इनके अंदर बांट रखी है, जिसके अंदर कई कैटेगरी के अंदर B1 है, B2, C1, C2 ऐसे बहुत कुछ मेडिकल जो कैटेगरी है जिसके अंदर बांट रखी है। अगर B1 या B2 है इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर अगर आपके चश्मा भी है तो चश्मा लगा के भी आप चल सकता है। लेकिन इसके अंदर सबसे मेन बड़ा पॉइंट होता है आँखों के अंदर कलर विजन। आपके कलर विजन है पॉइंट वो नहीं होना चाहिए। आपको एक बुक दिखाई जाती है जिसके अंदर ये देखिए, जैसे आपकी एक ऐसा बुक रहता है जिसके अंदर एक पूरे में ऐसा डॉट डॉट रहते हैं, जिसके अंदर ऐसा कुछ लिखा रहता है, जैसे इसके अंदर 67 लिखा है तो उसको आपको पहचानना है। जिसके अंदर लाल एंड जो हरा रंग होता है, कि जो आपका जो कलर ब्लाइंड ये विजन होता है इसके अंदर लाल एंड जो हरा रंग होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आपका जो लाइट रेड होता है तो उसका वो ग्रीन दिखता है। इसके जो कलर विजन है उसको हरा होने पर उसको ग्रीन दिखता है एंड जो लाल होने पर उसको लाल होगा तो उसको हरा दिखेगा, अगर हरा होगा तो उसको लाल दिखेगा। तो सबसे बड़ा ये पॉइंट आता है। तो आपके अगर ये पॉइंट नहीं है तो आप ये मान के चलो आप सेलेक्ट हो जाते हो, मेडिकल में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि टेक्नीशियन की भर्ती के अंदर ऐसा कोई भी नॉर्मल मेडिकल होता है जिसके अंदर नॉर्मल जाँचें होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, कि आपका जो एक्सरा होता है वो भी नॉर्मल जांच में किया जाता है, कि आपका जो नियर बाई कौन सा हॉस्पिटल है वो आपको जो लेटर आता है उसके अंदर दे दिया जाता है। तो आप दूसरे दिन जाकर जो भी आपका टाइमिंग रहता है, आपका मॉर्निंग बैच रहता है, शाम का बैच रहता है, तो उस हिसाब से जाकर आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा लेते हो। तो आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे आपको पता नहीं लगता कि आप फेल हुए हो पास हुए हो। तो उसके बाद में 1 या 1.5 महीने, करीब 1 महीने के बाद में इसका मेडिकल का जो रिजल्ट आता है उसके अंदर आपको ये लिखा आता है कि आपने जो मेडिकल है वो कौन सा कैटेगरी का पास किया, जैसे B1 या B2 का किया है, C1 या C2 का किया है, तो इसके अंदर कैटेगरी आ जाता है। तो उसी हिसाब से जैसे आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर पास हुए हो, तो उस हिसाब से आपको वो कैटेगरी मिल जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। टेक्नीशियन की जो भर्ती है इसके अंदर नॉर्मल मेडिकल होता है, कि जो एएलपी के उसके अंदर ही मेडिकल नॉर्मल होता है, लेकिन उसमें मेन पॉइंट होता है आँखों का। आँख है जिसकी सही है तो उसका मेडिकल सही माना जाता है, ठीक है। दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर आपको मेडिकल जो आपका डीवी होता है उसके टाइम पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और मैंने आपको मेडिकल के बारे में बता दिया है।
और आपको जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो ज्वाइनिंग आपका जोन में होगा कि आपका जो मेल या मेल की सहायता से या आपको वैसे भी आपको बोल दिया जाएगा कि आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो आप पहले आपका जो डिवीज़न होता है, कौन से डिवीज़न में आपको ड्यूटी मिलती है, तो वहाँ पे आपको जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से आपको जगह दे दी जाएगी कि आपका कौन सी जगह पर ड्यूटी मिली है। ठीक है दोस्तों, उसका भी एक वीडियो लास्ट टाइम बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।